ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 14 का भाग 1। सकार ब्रह्म श्री साई। एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। आप सभी सुने। एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण, अर्थात निराकार और साकार। जिसकी जिसमें रुचि होती है वो ब्रह्मा की उसी रूप की आराधना करता है। जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है कि सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। श्री साईं का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाओ, जो प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता है। और उनके शब्दों में विश्वास लाना ही, आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिनकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है। वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप हैं। मैं स्वयं वही हूं। ये अवर्णनीय शक्तियां या ईश्वर की शक्ति, जो कि सत्य, चित और आनंद है, शिरडी में साई रूप से अवतीर्ण हुई थी। श्रुति, जो कि तैत्रीय उपनिषद में ब्रह्म को आनंद कहा गया है, परंतु भक्तों ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है कि बाबा सबके आश्रयदाता थे और उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए भक्त मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भाव का आदर करते और उनकी इच्छा अनुसार पूजन आदि करने देने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते थे। अब बात आती है डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक ऐसे भक्त थे कि एक बार की बात है कि श्री तात्या नुलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे रहे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेज दिया, जहां पर उनकी अच्छी आवभगत हुई। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित पूजनार्थ मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। अब बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक मालसापति ही उनके गले पर चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंड लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा कि क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ नहीं कहा। बाबा बोले कि डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज धोपेश्वर कर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध है, के समान ही समझा और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भाव से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं कैसे रोक सकता था? पूछने पर डॉक्टर पंडित ने भी दादा भट्ट से ऐसा ही कहा। यद्यपि बाबा भक्तों की भावना का आदर करते थे, परंतु कभी कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रुद्र रूप भी धारण कर लेते थे। तब उनके समीप जाने का साहस किसी को नहीं होता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी मोम से भी अधिक नरम होकर शांति और क्षमा की मूर्ति में प्रतीत होते थे। कभी कभी तो वे क्रोध में कांपते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे। तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम व मात्र स्नेह का स्रोत बहा करता था। वे भक्तों को बुलाकर कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ही ज्ञात ही नहीं है कि वे कब उन पर क्रोधित हुए। वे तो भक्तों के समीप ही रहते थे और जब भक्त उन्हें पुकारते तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते थे। आज के लिए बस इतना ही। ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। और मेरा यूट्यूब चैनल श्री साईं की वाणी, साईं बाबा का उपदेश सुनिए,
और श्री साईं सचरित्र भी आप सब सुनिए और साईं बाबा का ध्यान जरूर लगाइए। ओम साईं राम।